देने का भाव और छोड़ने का भाव दोनों में बहुत अंतर है। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ, जहाँ पर पूरे पैन इंडिया से और वर्ल्ड वाइड से काफ़ी सारे लोग आते हैं और मैं उनको सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके अपार धन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। हम कुछ स्टेप्स को अपना कर बहुत सारे अपार बहुत सारे धन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट 2 वीडियो बनाए थे, हाउ टू मैनिफेस्ट मनी एंड अबंडेंस इन लाइफ विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये मान्यताएं हमें आकर्षित नहीं करने देती है अपार धन को। अगर वो वीडियो को आपने नहीं देखा है तो थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उन वीडियोस में अभी भी कुछ कमेंट आ रहे हैं और मैंने सोचा उन कमेंट का जवाब इस वीडियो को बना कर दिया जाए, क्योंकि मे बी ये सवाल बहुत सारे लोगों का हो सकता है। मैंने वहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए आपने रिक्शा से उतरते हो उतरे हैं और आपने पैसा दिया और उनके पास पैसे नहीं है, है ना? तो जब उसके पास पैसे नहीं है तो हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, हम जाने देंगे, हम बोल देंगे कि कोई बात नहीं, है ना? लेकिन अगर मान लीजिए उस इंसान ने, उस रिक्शे वाले ने आपको चिल्लर दिया, कुछ खुदरा पैसा दिया, तो हम क्या बोलेंगे? छोड़ दो, कोई बात नहीं, रहने दो। ये गलत भाव है। यानी कि आपके दरवाजे पर लक्ष्मी जी आई और आपने क्या बोला? जाने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, अपने पास रखो। ऐसा आप करेंगे? नहीं, ये गलत भावना है। अगर आपको उस कमेंट में क्या आया था कि जब देखो अपना मेरा 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 पैसा करते रहते हैं, हम किसी को देना चाहते हैं तो क्यों ना दे। बिल्कुल, देना और छोड़ने में अंतर है। देने के भाव और छोड़ने के भाव में अंतर है। रिक्शे वाले ने अगर पैसा हाथ आगे बढ़ा दिया, चिल्लर दे रहा है, खुदरा पैसा दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर आप चाहते हैं उसकी मदद करना, कुछ देना ही चाहते हैं, तो पहले उस लक्ष्मी जी को ले लीजिए और फिर उसके बाद आप दे सकते हैं। वो होता है देने का भाव। छोड़ने का भाव बहुत ही अलग है। छोड़ने का भाव जो है वो गलत इम्पैक्ट आपके लाइफ में डालेगा। और एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, मैं भी करती थी, ऐसा नहीं है, कि हस्बैंड के पॉकेट में पैसे हो तो हमको लगता था कि अरे निकाल लेते हैं, उनको क्या पता चलेगा, और ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर गलत भावना से चुरा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो याद रखिएगा उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं सेविंग कर रही हूँ और फिर से मैं हस्बैंड को ही दूंगी, तो वो एक तरीके से सही भावना है। ये एक तरीके से वैसी ही चोरी है या वैसा ही झूठ है, जैसे कि बड़े बुजुर्ग जब बहुत बीमार हो जाते हैं तो हम उन या बच्चे को भी हम दवाई देते समय क्या बोलते हैं कि ये सिरप पी लोगे ना तो तुम ना बहुत बहुत अच्छे हो जाओगे, तुमको मिठाई मैं दूंगी, तुमको घुमाने के लिए मैं लेके जाऊंगी। हम कुछ पल के लिए हम झूठ बोलते हैं कि एटलीस्ट वो दवाई पी ले, क्योंकि दवाई उसकी बॉडी के लिए अच्छा है। तो ये इसी प्रकार का एक चोरी है कि आप अपने घर की अच्छाई के लिए चोरी कर रहे हैं, तो वो गलत भावना नहीं है। अगर गलत भाव से, यानी कि मैं इकट्ठा करूँगी और फिर मैं नहीं दूंगी या मैं कुछ और करूँगी, तो वो थोड़ी सी एक गलत भावना हो जाती है ना? थोड़ा सा सतर्क हो जाए, आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। जैसे कि हम रेस्टोरेंट में गए, खाना खा लिया, अच्छे से खाना खा लिया, जब बिल सामने आता है तो हम वेटर को देखकर बोलते, हमने तो इतना ही खाना खाया, इतना बड़ा बिल कैसे बन गया? वो एक गलत भावना है। वो अभाव का प्रतीक है। तो आपकी लाइफ में और अभाव आएंगे। तो अगर आपको लगता है कि उस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा महंगा रेस्टोरेंट है और मेरी बजट इतनी नहीं है, तो आप
खुशी खुशी अपने बजट के हिसाब से रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। और उस रेस्टोरेंट में जहाँ पर बहुत आपको खाने का मन है, जहाँ पर महंगा वो रेस्टोरेंट है, तो आप उसको बोल सकते हैं एक दिन मैं ज़रूर आऊँगा और ज़रूर मैं यहाँ पर पूरे परिवार के साथ खाना खाऊँगा। ये एक तरीके का ड्रीम हुआ, है ना। तो पहले ही आप अपना बजट को देख लीजिए और उसके हिसाब से कर लीजिए। बाद में ये करना थोड़ा अच्छी भावना नहीं है, ये अभाव का प्रतीक होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हम मॉल्स में जाते हैं, तो मॉल्स में जाने के बाद कपड़े उठा लेते हैं। कपड़े उठाने के बाद बिलिंग भी कर लिया। फिर बिलिंग कर लिया और घर तक मतलब आते हुए दुख ही दुख, मतलब दुख रहते हैं कि अरे मैंने इतना शॉपिंग कर लिया, इतना महंगा कपड़ा ले लिया। ये भी कहीं ना कहीं गलत भावना है। पहले ही अपनी बजट को देख लीजिए, बजट के हिसाब से आपको कर लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है और आपके आउट ऑफ बजट है, आपको लेने का बहुत मन है, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, ना ही क्रेडिट कार्ड मतलब डेबिट कार्ड में नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप उस कपड़े को देखकर बोल सकते हैं यू आर माइन, तुम मेरे हो और मैं तुमको लेकर ही रहूँगी। यहीं पर है ना, मैं ज़रूर तुम्हारे पास वापस आने वाली हूँ, है ना। इस तरीके से प्रॉमिस कीजिए, देखिएगा ये एक तरीके से अच्छी भावना है। लेकिन खरीदने के बाद अजीब सा फील करना या खरीदते समय थोड़ा सा अजीब सा फील करना कहीं ना कहीं अभाव को और ज़िंदगी में लेकर आता है। और भी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं। छोड़ने की भावना हुई ना, तो छोड़ने की भावना में एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास खुदरा है, चिल्लर पैसा, हम क्या करते हैं उसको पड़े रहने देते हैं। कहीं पर भी पड़ा है, दरवाजे के पीछे, बेड के नीचे, मतलब बेड के पास पड़ा हुआ है या टेबल पे पड़ा हुआ है, तो उसको जस्ट ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। ये 1 रुपया, 2 रुपया या 5 रुपया, 10 रुपया, ये डिनोमिनेशन हम इंसान ने बनाए, प्रभु ने नहीं बनाए, है ना। जो वो छोड़ दिया है, इग्नोर मार दिया है, वो आपके जीवन में बहुत कुछ गलत चीज़ को, मतलब परेशानियों को लेकर आएगा और अभाव को लेकर आएगा। अगर वहीं पर मान लीजिए वहीं पर आपका कुछ 10 लाख का हार या 9 लाख का डायमंड का हार रखा रहता, तो क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ते? बिल्कुल नहीं। आप उसको अलमारी में रखते, लॉकर में रखते। और वो 9 लाख का हार कहाँ से आया है? इन्हीं पैसों से। तो अगर 1 रुपया, 2 रुपया भी है तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें। आप उसको सही तरीके से रखें। या किसी भिखारी को जब भीख मांगता है रोड साइड पे, आपको लगता है कि मेरे अभी किसी का मतलब अभी मैं इसको काम का नहीं है, तो आप उस भिखारी को भीख में या आप उसको दे सकते हैं, है ना। लेकिन उसको सही तरीके से रखें, ऐसे इग्नोरेंस नहीं करना है, ओके। और अगर आपको पैसा थोड़ा भी मिलता है, मान लीजिए 1 रुपया आपको मिला, है ना, 1 रुपया मिला या 5 रुपये मिला, तो आपको बहुत खुशी खुशी उसको उठाना है। हम औरतों को झाड़ू लगाते समय बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको झाड़ू में ही ऐसे किनारे कर देते हैं, है ना। और फिर उसको यहाँ वहाँ टेबल पे रख दिया, बस वो इग्नोर है। नहीं, अगर आपको 1 रुपया भी मिलता है ना, बहुत खुशी खुशी उसको सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतना सारा पैसा देने के लिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, वो 1 रुपया, 2 रुपया हमने बना रखा है। हम अपने कन्वीनियंट के लिए, हम अपने आदान प्रदान के लिए एक माध्यम बना रखे हैं पैसे को। तो पैसे का डिनोमिनेशन हमने बनाया है, प्रभु ने नहीं बनाया है। वो सिर्फ आपकी भावना को, आपके आंतरिक संवाद को सुनता है, आपके आंतरिक संवाद और आपकी भावना को देखता है, वो मापता है। जितनी अच्छी कंपन आप पैदा करेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा लगे कि हाँ आपको 9 लाख का हार मिल चुका है रोड पर या मिल चुका है, तो आप कैसा फील करेंगे? वाओ, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, है ना। तो उस तरीके से आपको सेलिब्रेट करना है। ये जो पल भर का जो सेलिब्रेशन है ना, वो पीछे से आपको बहुत सारे और सेलिब्रेशन करने के मौके देगा। आपके जीवन में और अपार धन आएगा, है ना। तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे से सिक्का भी मिला, डिनोमिनेशन भी मिला, तो उसके लिए सेलिब्रेट करना है। अगर आपको कहीं से डिस्काउंट मिलता है, कुछ ऑफर में मिल गया, तो उसके लिए भी सेलिब्रेट कीजिए, उसके लिए भी कृतज्ञ होइए। जितना आप कृतज्ञ, जितना आप सेलिब्रेट करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे मौके आएंगे सेलिब्रेशन करने के लिए।
तो ये छोटी सी बात है जिसको हम आम और ऐसे ही ले लेते हैं, लेकिन नहीं, ये आम सी दिखने वाली और छोटी सी दिखने वाली बातें बहुत ही असर डालती हैं हमारे जीवन में, बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती है। तो ये सारी गलतियां हमको नहीं करनी है। और जाते जाते आपको मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन देती हुई जाऊँ। कल है संडे, और संडे को 4:44 पे 4:44 पे मैं करने जा रही हूँ वेल्थ हीलिंग वेबिनार। और मेरा वेल्थ हीलिंग वेबिनार बहुत ही खास होता है। अगर आपको अपने वेल्थ को हील करना है, अगर आप चाहते हैं कि वो स्पीड बढ़ा ले, जैसे कि गाड़ी किससे आती है? पैसे से ही आती है। और गाड़ी का हम सर्विसिंग करवाते हैं, अगर वो चलना बंद कर देती है तो हम उसकी सर्विसिंग करवाते हैं कि वो स्पीड अप कर ले, यानी कि और अच्छे से चले। तो आपकी गाड़ी, यानी कि आपका जो धन रूपी गाड़ी है, उसकी स्पीड अप को बढ़ाने के लिए, उसको और स्पीड करने के लिए आपको उसको हील करवाना है, उसकी सर्विसिंग करवानी है। तो कल का सेशन बिल्कुल मिस ना करें। 4:44 पे होने जा रहा है, और हम करेंगे अपनी धन रूपी गाड़ी का सर्विसिंग, यानी कि वेल्थ हीलिंग वेबिनार होने जा रहा है। अटेंड जरूर करें। थैंक यू। विश यू वेल्थ।